हाँ तो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं। क्लास 5 में आज हम पढ़ेंगे लेसन 4, जिसका नाम है द एनॉर्मस टर्निप। विशाल सलजम। एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, वेरी ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी। कितनी बड़ी? जैसा कि आप यही पिक देख रहे हैं, ये टर्निप हमने छोटा सा बनाया है। तो इसी के बारे में हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि क्या था भाई, सलजम कैसी थी, कितनी बड़ी थी। सलजम के बारे में पूरी कहानी दी हुई है। तो एक बार देखेंगे क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि पाठ का नाम है द एनॉर्मस टर्निप, विशाल सलजम, बहुत बड़ी सलजम। क्या हुआ? इट इज ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। कहने का मतलब है कि एक बूढ़े आदमी ने, यानी यह कहानी एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कुछ सलजम के बीज अपने फार्म में लगाता है, अपने खेत में लगाता है। उसके बाद क्या होता है? द टर्निप सीड्स ग्रीव। सलजम के बीज हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उगाते हैं। और द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रू। उसके बाद सलजम के बीज और बड़े होते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। वह बूढ़ा आदमी उस विशाल सलजम को, उस बहुत बड़ी सलजम को खींचना चाहता था, खींचना चाहता है, उखाड़ना चाहता है। ही ट्राइज टू पुल इट। वह उसे खींचने की या उसे उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, इसको पकड़ के खींचने की। कहां से खींचने की? जमीन से खींचने की कोशिश करता है। इट मेनी टाइम्स, कई बार। लेकिन बट ही कैन नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वह उस भारी सलजम को, बड़ी सलजम को खींच नहीं पाता, खींच नहीं पाता, खींच नहीं पाया। एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां आती है, एक बूढ़ी औरत वहां आती है। व्हाट आर यू डूइंग? सी आस्क्ड द ओल्ड मैन। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? आई वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, सेज द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इस भारी सलजम को खींचना चाहता हूं, जमीन से उखाड़ना चाहता हूं। आई कैन पुल अप द एनॉर्मस टर्निप एलोन। उसके बाद सेज द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा, या वह बूढ़ा आदमी कहता है, आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप एलोन। मैं इसे, सॉरी, बूढ़ी औरत कहती है, मैं इस सलजम को अकेली ही जमीन से बाहर खींच लूंगी, उखाड़ लूंगी। नो यू कैन नॉट पुल इट अप एलोन। नहीं, तुम इसे अकेली नहीं उखाड़ सकती हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा, सेज द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? अगले सीन में देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। उस बूढ़े आदमी ने और उस बूढ़ी औरत ने उसको खूब जोर से खींचा, उसे उखाड़ने का खूब प्रयास किया। बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वे दोनों उस भारी सलजम को जमीन से बाहर नहीं उखाड़ पाए, नहीं खींच पाए। ए बॉय कम्स देयर। उसके बाद एक लड़का वहां आता है। वी वांट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप। हम इस भारी सलजम को खींचना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस? क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? आस्क द ओल्ड वुमेन। बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम सब मिलकर इसे उखाड़ना चाहते हैं। यस आई विल हेल्प यू, सेज द बॉय। ये किसने कहा? ये लड़का ने कहा। लड़का ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। और उन सब ने उसे खींचने का, जमीन से बाहर निकालने का खूब प्रयास किया, लेकिन वे उस भारी सलजम को जमीन से बाहर नहीं खींच पाए। उसके बाद मीनवाइल ए गर्ल कम्स देयर।
कुछ समय बाद एक लड़की वहां आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप? इस सलजम को उखाड़ने में क्या तुम हमारी मदद करोगे? द बॉय आस्क्ड द गर्ल। किसने कहा इस बार? इस बार लड़के ने कहा। किससे कहा? लड़की से कहा। क्या तुम इसे उखाड़ने में हमारी मदद करोगी? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। सेज द गर्ल। लड़की ने कहा या लड़की कहती है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। इस बार क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, लड़का ने और लड़की ने, सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने का खूब प्रयास किया, खूब जोर लगाया। अप कम्स एंड एनॉर्मस टर्निप। और क्या हुआ? सभी ने मिलकर उस भारी सलजम को ऊपर निकाल लिया, यानी जमीन से बाहर निकाल लिया। तो सबसे पहले तो हम इसमें यही सीख रहे हैं कि जो काम ज्यादा मुश्किल होता है उसे हम मिलकर उसे समाप्त कर सकते हैं, मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यही हुआ। बूढ़े आदमी से नहीं सलजम बाहर निकली तो बूढ़ी औरत ने मदद की, लड़का ने मदद की, फिर लड़की ने मदद की। इस तरह से चारों ने मिलकर उस सलजम को बाहर निकाल लिया। Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? अब इसे कौन पकाएगा? अब इस सलजम को कौन पकाएगा? So that, ताकि we can enjoy eating it, ताकि हम सब इसका खाने का आनंद ले सकें। The old man asked. ऐसा किसने पूछा? बूढ़े आदमी ने पूछा। I will cook it. मैं इसे पकाऊंगी। ऐसा किसने कहा? The old woman replies. बूढ़ी औरत उत्तर देती है, मैं इसे पकाऊंगी। She made delicious dish of turnip. और उसने उस सलजम का बहुत ही मजेदार, जायकेदार, डेलिशियस मीन्स स्वादिष्ट, जायकेदार डिश तैयार की। एंड दे ऑल ईट एंड एंजॉयड इट। और उन सभी ने मिलकर उसे खाया और उसका आनंद लिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम भी जो काम हमसे अकेले नहीं होता है उसे हम सब मिलकर भी पूरा कर सकते हैं और उस चीज का आनंद ले सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई की बात हो या कोई खाने की चीज हो, हम सब मिलकर उस काम को पूरा करें। और इस पाठ को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे और बहुत ही प्यारी कहानी थी। एक बार इसको और आपको याद भी हो गई होगी इसमें क्या क्या सीन था, ये सब हमने बताया। एक बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ी औरत थी, लड़का था, लड़की थी। और कहानी पूरी इसमें क्या है, एक सलजम के बारे में है, जो सलजम बहुत भारी थी, जिसे जमीन से नहीं निकल पा रहा था उनसे। तो सबने मिलकर उसे निकाला और उसको डिश तैयार की, यानी उसका भोजन बनाया और सभी ने खाया और आनंद लिया। थैंक यू बच्चों।